फ्रीज की चाबी जिसके पास है वो फ्रीज के पास पहुंचे, जिसके पास फ्रीज की चाबी है वो फ्रीज के पास पहुंचे तुरंत। शुरू होने जा रहा है पहला मुकाबला चौथे दिन का। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्कोरर सीताराम गहलोत, बहुत ही जाने माने स्कोरर। क्लिक हीरो पर आपको लाइव स्कोरिंग दिखाते हैं ये। और आज थोड़ा बदलाव किया है ओपनिंग पेयर में महारानी रोएस ने। दिनेश द हिट मैन आज करेंगे पारी का आगाज और उनका साथ निभाएंगे डीपीएल 2 के बेस्ट स्कोरर तरुण पवार। जी हां, बहुत ही बड़ा मुकाबला ये, बहुत ही अहम मुकाबला दोनों टीमों के लिए। अपनी दूसरी जीत की तलाश में दोनों टीम चौथे मैच में, दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। And here we go. Vishnu will deliver the first delivery of Forte's first match. अच्छी गेंद उठाकर खेला है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में फील्डर मौजूद, वापस एक रन के साथ में किया है पारी का आगाज। Malani Royals won the toss and elected to bat first. स्वागत है सभी दर्शकों का, जितने भी दर्शक आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। फिलहाल गेंदबाज चलेंगे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क गेंद से। बिल्कुल जड़ के अंदर गेंद है, बढ़िया गेंद है, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर होता हुआ। बल्ले का मुंह खोला, थोड़ा सा शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के अंदर मालानी रॉयल्स, और सामने है स्टार गोल्ड जसोल। देखना होगा दोनों टीमों के बीच में किस तरीके से आज पहला मुकाबला होता है। निर्धारित 5 बजे के समय के साथ इस मुकाबले पहला ओवर 11 रन डीआरएस की मांग कर रहे हैं शायद मालानी रॉयल्स के बल्लेबाज। एम्पायर बताएंगे हमें, थर्ड एम्पायर मौजूद है हमारे साथ अनुप्रिया मैम।
एक ओवर की समाप्ति के बाद में मालानी रोयर्स का स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। भैरव सिंह लेकर आए हैं दूसरा ओवर। सामना करेंगे दिनेश हिटमैन। भैरव सिंह की गेंद, इसको खेला है यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर। दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और 4, उनके बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका, दूसरा ओवर, पहली गेंद। भैरव सिंह दवा में रहेंगे, पहली गेंद पर चौका, पावर प्ले चलता हुआ। डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये चौथा दिन, चौथा चरण, पहला मुकाबला। दिनेश ने एक बार फिर से यहां पर खेलने की कोशिश की, फील्डर मौजूद यहाँ पे, तरमीम रन चाहती थी, रोका उनको, अच्छी कॉल। हेलो जक 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। रणनीति में बदलाव किया उसका, अब तक तो फायदा मिला है। फुल टॉस बना कर खेला इस गेम को, फुल टॉस थी हालांकि, 1 बॉल 4 रन। शॉट दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका। तो आज मौका मिला है ओपनिंग करने का, बिल्कुल भुला रहे हैं अपने इस मौके को, क्या मिल रहा है मौका, वह लगा रहे हैं चौका। और एक बार फिर से अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, ना कामयाब, दिनेश के बल्ले से चौकों का चौका। कप्तान के भरोसे पर खरा उतर रहे हैं, पहली बार ओपनिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और चौकों का चौका लगा चुके हैं। 4 चौके उनके बल्ले से अब तक निकल चुके हैं, जिसकी बदौलत मालानी रोयर्स का स्कोर जा चुका है 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी साझेदारी बनती दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्लो वन डिलीवरी, ड्राइव किया इसे मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। भैरव सिंह दूसरा ओवर डाल रहे हैं, अब तरुण उनका सामना करेंगे इस ओवर में पहली बार। बीपीएल 2 के हाईएस्ट स्कोरर है, 93 नाबाद की पारी खेल चुके हैं, उप कप्तान है अपनी टीम के। सोर वन डिलीवरी, रिवर्स स्वीप के रूप में यह बॉल उतरा बीपीएल 2 का सबसे लंबा छक्का गेंद लेकर आएगा, उसे डीपीएल 2 कमेटी की तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा। यह रिवर्स स्वीप के रूप में लंबा छक्का है डीपीएल 2 टूर्नामेंट का। और लेकर आओ भैया कोई यहां से, वो लेकर आए, उचित इनाम पाए।
क्या होता है। फील्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, पावर प्ले अभी भी कंटिन्यू है, अंतिम ओवर रहेगा ये, और साथ ही साथ देखना होगा इस ओवर के अंदर क्या होता है। गेंदबाज चले विष्णु, विष्णु की ये गेंद, पहली गेंद, अच्छा शॉट खेला, पीछे फील्डर है, एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। इसी रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी यहां पर होती हुई सर्कल के अंदर की अगर हम फील्ड की बात करें तो फिर विकेट कीपर के साथ साथ एक स्लिप के साथ साथ एक गली और कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, मिड ऑफ है, और साथ ही साथ लॉन्ग ऑफ। एक बार फिर से ये गेंद और बढ़िया गेंद, सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑफ है, और साथ ही साथ काउ कॉर्नर के आसपास एक फील्डर को रखा गया है, डीप मिड विकेट के थोड़ा सा आसपास। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या बड़ा शॉट आएगा, क्योंकि अब यहां से अगर हम बात करें पावर प्ले की, 4 ही गेंदें बाकी है मात्र, चलिए 3 कर लीजिए आप। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था लेकिन उतनी जबरदस्त इनकी प्रिपरेशन नहीं थी, जब तक वो रिवर्स के लिए जाना चाहते थे वहां तक गेंद आ चुकी थी। बहुत बढ़िया उम्दा गेंदबाजी यहाँ पर, अच्छी गेंदबाजी, वापसी हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कमबैक देखने को मिलता हुआ। गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, ये गेंद और चलिए बढ़िया गेंद है, अच्छा शॉट खेला, 1 रन। और ये मुझे सही सोच लगी, क्योंकि जब आपके कुछ समझ में नहीं आती चीजें तो फिर आप छोर को बदल लीजिए और स्ट्राइक को रोटेट करना ना भूले कभी भी, लगातार ऐसा करता रहे बल्लेबाज, तो फिर उसको ज्यादा दिक्कतें आती नहीं है। इस तरीके की सोच जो है वो बहुत आगे लेकर जाती है। लीजिए विकेट की यहां पर खुशबू आती हुई, और लीजिए स्लिप के खिलाड़ी ने बहुत ही बढ़िया कैच कर लिया। क्या और नहीं चल रहे लेडी, वो सनसेट होने के बाद में चलेंगे। पावर रोटी पे धोनी सामने देखो लाइट बंद है। तो नए बल्लेबाज का आगमन हो रहेगा फिलहाल इस ओवर की अगर हम बात करें, यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए अब आ चुके हैं तरुण पवार। अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों के अंदर 12 रन इन्होंने बनाए। अब इनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज का आगमन, राकेश बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, राकेश बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब गेंद यहाँ पर आते ही स्वागत किया यहाँ पर बल्लेबाज को सरप्राइज के साथ। 3 ओवर की समाप्ति, 32 एक विकेट के नुकसान पर मरानी रॉयल्स का स्कोर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, वापसी वाली गेंदबाजी यहाँ पर, मात्र 2 रन के अंदर इन्होंने ओवर निकाला, बहुत ही बढ़िया गेंद। हवा में है, हवा में है, चलिए चलिए, गई 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 गई। चौथे ओवर की शुरुआत पावर के बाद बहुत ही बढ़िया यहाँ पर शॉट सिलेक्शन, लो फुल टॉस था थोड़ा सा,
पाव आगे निकाला, स्लॉग स्वीप के लिए गए, बढ़िया कनेक्शन यहाँ पर गेंद और बल्ले का, अच्छा शॉट खेला, डीप मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री को पार करते हुए गेंद गई है 6 रनों के लिए। और अगर हम बात करें तरुण पवार की, इनका बल्ला बोल रहा है, लगातार इनकी बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो इतनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था यहां पर, गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। 3.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मालानी रॉयल्स ने अच्छी यहां पर शुरुआत की है, बढ़िया शुरुआत की है। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, पार्टनरशिप को तोड़ा है, इनका अंडर 14 राजस्थान की टीम में भी चयन हो चुका है। तालियां हो जाए दर्शकों की तरफ से इस खिलाड़ी के लिए, प्रतिभावान खिलाड़ी। थोड़ा हम सुधार करना चाहेंगे अपनी जानकारी में। स्वरूप प्रजापति अंडर 17 राजस्थान की टीम में सेलेक्ट हो चुके हैं, और क्यों सेलेक्ट हुए वो उन्होंने अपने स्पेल की पहली गेंद में दिखा दिया, विकेट चटकाया यहां पे। तो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी और अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया, विकेट दिलवाया, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाया। दूसरे विकेट की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, उसको तोड़ा स्वरूप प्रजापति ने। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आपको बता दें, अपने बैटिंग से भी जलवे बिखेर चुके हैं और एक मैच तो जीता चुके थे, लेकिन अंतिम 2 ओवर में अपना विकेट गंवाया, वहां से जसोर ये मैच हार गई। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने फील्डिंग कर रहे हैं दिलावर, ये भी अच्छे खिलाड़ी। इक्यावन रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बैटिंग में आ चुके हैं द बिग मैन मुफादवेर इकराम विकेटी। ये रसल के नाम से जाने जाते हैं बाड़मेर के सीमावर्ती जिलों में, क्योंकि बहुत पावर है उनकी मसल में, और वही पावर दिखाना चाहते थे। तेज अपील, एम्पायर ने रखा ये वाइड को सही करवाने के लिए अपील थी, लेकिन एम्पायर, क्या एम्पायरिंग यहाँ पे गुमान सिंह जी की तारीफ के काबिल। गुमान सिंह जी और उनका साथ निभा रहे रघुनाथ जी, और इस गेंद को ड्राइव किया है फील्डर, यहाँ पे यहाँ पे मसल पावर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे चतुराई थी, गेट में खेला था। दिलावर खान खड़े थे वहां पे और नाकामयाब हुए रोकने में। दिलावर खान हालांकि काऊ कॉर्नर पर खड़े थे, ये मिडॉन और लोगों। फर्स्ट प्राइज की मैं एक बार फिर से चर्चा करना चाहूंगा, 3 लाख रुपए। और सेकंड रनर की अगर हम बात करें, रनर की अगर हम बात करें तो फिर 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बड़ी इनामी राशि 8 टीमों की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कह सकते हैं कि राजस्थान का आईपीएल है इस बार। चलिए आइए, बल्ले के बीचों बीच मौका रहेगा, शुड बी टेकन, व्हाट अ कैच। यहां पर खुद बल्लेबाज सरप्राइज है थोड़ी सी। बहुत बड़ी विकेट का पतन है यहां पर होते हुए, बहुत बड़ी यहां पर मछली जाल में आई है, और कह सकते हैं कि इस विकेट की अहमियत बहुत ज्यादा है। कल भी कुछ इस तरीके से आउट हुई, उसके बाद में ताश के पत्तों की तरह मलानी जो है वो ठूर होती हुई हमें नजर आई।
अब आज की अगर हम बात करें 23 गेंदों का खेल बाकी बचा हुआ है, तो 23 गेंदों में यहां से कितना कुछ हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत सारे सवाल है और इनके जवाब जो है बल्लेबाजों को देने पड़ेंगे। तरुण जवाहर एक बार फिर से आउट होकर वापस बैक इनटू द पवेलियन। कामी की अच्छी गेंदबाजी, यहां पर 7 गेंदों में अभी तक 7 रन दिए हैं और एक बहुत ही जबरदस्त विकेट इन्होंने चटकाया है। सीपी वैष्णव बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। न्यू बैटर कम्स अप ऑन द क्रीज। मैं फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और हमारा भी जल्दी से अपनी फील्ड प्लेसमेंट को सेट करें, समय बहुत ही कम है। और इस मैच के अंपायर्स की अगर हम बात करें, एक तरफ कुमान सिंह जी और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें रघुनाथ सिंह जी, बहुत ही अच्छे अंपायर है, बहुत ही शानदार अंपायर है, आरसी विनल के अंपायर, और वाकई में बहुत सारी उपलब्धियां जो है इनके अकाउंट्स के अंदर है। चलिए गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कमी तैयार है साइड स्क्रीन एंड से। और धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर दर्शकों की संख्या भी बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है और बहुत ही चहते चहते चेहरे जो है वो ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे। फील्ड प्लेसमेंट को एक बार फिर से सेट करने के बाद विकेट कीपर लगातार जो है फील्डिंग सेट करने के कार्यकाल के अंदर बीजी। मैन ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त न्यू बाइक आपको चमचमाती हुई मिलेगी यहां से। और वाकई में जिस खिलाड़ी के नाम ये मैन ऑफ द सीरीज रहेगी, क्या किस्मत रहेगी उसकी, लेकिन उससे पहले मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो देखना होगा क्या होता है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से चलिए बढ़िया गेंद, पहली गेंद इनसाइड थोड़ा सा लगा, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई। और शुरुआत में जब आप आते हो, शुरुआत करते हो, तो फिर कुछ इस तरीके से होता है आपके साथ, बल्ले के बीचों बीच गेंदें आती नहीं है, थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन रहता है आपके लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप समय बिताते हो, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हो, वैसे वैसे जो है चीजें बेहतर से और भी बेहतर होती हुई नजर आती है। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से, और कोई सा भी फॉर्मेट हो तो फिर आपको 2-3 गेंद लेनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। इस बार लंबाई की गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ से निकाला, इस शॉट को खेला, लेफ्ट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद जो है वो जमीन से चिपकती हुई जाते हुए नजर आ रही है। एक रन यहां पर और मिल जाएगा और इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। इस बार चलिए बढ़िया शॉट खेला, जरूर है पीछे वो फील्डर, एक रन यहां पर भी मिलेगा। अच्छी चीज ये है कि गेंदें जो है वो फील्ड के अकॉर्डिंग डाली जा रही है, जहां पे फील्ड है वहां पर गेंदें जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज होती है जब आपको वापसी करनी होती है। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी उम्दा गेंदबाजी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। ये लीजिए एक बार फिर से अच्छी गेंद, शॉट भी बढ़िया है। चलिए एक रन और मिल जाएगा आपको। और फ्लड स्लाइड की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ऑन होती हुई नजर आएगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो है ग्राउंड के अंदर दूधिया रोशनी हमें नजर आएगी। और उधर अगर हम बात करें तो मिड डाउन, एक बार फिर से ओपन है, पहुंच सकते हो आप सभी, आपको मिलेगी, बहुत सारी चीजें आप सभी के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे इस गेंद के ऊपर।
गेट खोलो भैया, बाहर ड्रिंक्स वाली आई, गेट खोलो। और इस गेंद को यहां पर लपेटना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और चलिए आप सभी को मैं एक बहुत बढ़िया जानकारी इस टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग देने वाला हूं, बहुत बड़ी घोषणा। कोई भी बल्लेबाज अगर 3 छक्के लगातार लगाता है, बढ़िया शॉट खेला है, डीप स्क्वायर का खिलाड़ी, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी, दोनों ने इसका प्रयास किया इस गेंद को पकड़ने का, और दोनों में से एक खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया है। जब तक फील्ड करके वापस भेज दिए 1 रन आसानी के साथ। डॉक्टर कमल चौधरी साहब, दंत रोग विशेषज्ञ, चौधरी डेंटल क्लिनिक बालोतरा की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा है। 3 लगातार छक्के कोई भी बल्लेबाज लगाता है 2000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, और 3 लगातार हैट्रिक विकेट्स के ऊपर आपको 2000 रुपए का नगद पुरस्कार गेंदबाज को दिया जाएगा। चलिए बढ़िया गेंद, लेकिन नहीं डाउन द लेग, वाइड बॉल एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन, और इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में एक और इजाफा 1 रन का। अनाउंसमेंट जो है ये कंटिन्यू लगता जाएगा। सीपी एक बार फिर से तैयार है, डीपीएल के रविंद्र जडेजा, ये गेंद और इस बार बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार, लेकिन मैं देख पा रहा हूं गति में थोड़ा सा यहां पर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी होता है गेंदबाज के लिए, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ अगर आप गेंदबाजी करोगे तो फिर ज्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर चलिए फुल टॉस डिलीवरी, पीछे फील्डर है, थोड़ा सा मिस फील्ड यहां पर, पहला रन तेजी के साथ, दूसरा लेना चाहते हैं, और जी हाँ 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूरे कर लिए जा चुके हैं। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के अंदर लगातार यहां पर इजाफा होता हुआ, लगातार बढ़ोतरी होती हुई, अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है बालानी और स्टार गोल्ड जसूल के बीच में। 8वां ओवर प्रगति पर है, समाप्ति की तरफ जाता हुआ एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे। चलिए इस बार बढ़िया शॉट खेला है, क्या ये गैप में है? जी नहीं, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी इस गेंद को जब तक फील्ड करता, हालांकि थोड़ा सा फंबल उसके बाद में 2 रन आसानी के साथ, और इन्हीं 2 रनों के साथ अब आप पहुंच चुके हो 76 के ऊपर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 8 ओवर 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालानी रॉयल्स का स्कोर फिलहाल कुछ इस तरीके से है। तो सीपी की अगर हम बात करें 8 गेंदों के अंदर 8 रन बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट इनका चल रहा है। इकराम की अगर हम बात करें 14 रन बनाकर खेल रहे 7 गेंदों के अंदर, अच्छा मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया मैच है ये, बहुत ही लाजवाब मुकाबला देखने को मिलता हुआ। तो डीपीएल की अगर हम बात करें, डीपीएल बहुत ही जबरदस्त और शानदार टूर्नामेंट है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। अगर हम बात करें सभी खिलाड़ियों के लिए अच्छी चॉइस है, 8 टीमों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मनोज सर। मनोज क्या कहना चाहेंगे, क्या 3 डिजिट सम में देखने को मिलेंगे यहाँ पर? 3 डिजिट मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा स्कोर बनाने जा रही है बालानी रॉयल्स। इस पिच पर हम देखें तो 80-90 का टारगेट चेज करना बहुत ही मुश्किल देखा गया है अब तक इस डीपीएल 2 में, तो कहां तक पहुंच पाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिग हिटर है इनके पास में इकराम अभी भी स्ट्राइक पर, और उनके साथ में सीपी वैष्णव, उनका भी बड़ा नाम है बालोतरा क्रिकेट में। 1 रन चुराना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पर 11 गेंदें शेष है अब बालानी रॉयल्स के खाते में। और अच्छा शॉट यहां पे, 4 रन। एम्पायर कंफर्म प्लीज, इट्स 4 और 6 स्कोर ऑन पूछ रहे 6 इट्स मैक्सिमम। इकराम द बिग हिटर हिट 6 की पारी का पहला छक्का उनकी, और अब आ चुके हैं रन में और भंग डाल दिया है। कि 2 लगातार छक्के लगा चुके इकराम, और 3 लगातार छक्के लगाते हैं तो डॉक्टर अशोक जी डेंटिस्ट
की तरफ से डॉक्टर कमल जी डेंटिस्ट की तरफ से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार भी पा सकते हैं। 2000 के इनाम से मात्र एक छक्का दूर इकराम बीकेटी ताकत रखते हैं, 5-5 छक्के लगाते हैं। कभी हमने देखा है इनको बहुत बार कारनामे करते हुए। ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज की। स्वरूप बीकेटी मीन्स बुरहान का तला, इनके गांव का नाम है। ये अपने नाम के साथ अपने गांव को लेकर चलते हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इकराम 11 गेंदें 26 रन। और यहां पर बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेलना चाहते थे, थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंदबाज भी बहुत चतुर। ऐसे ही इनका अंडर 16 में चयन नहीं हुआ राजस्थान की टीम में। DPL 2 चल रहा है, यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं बाड़मेर और बालोतरा जिले के। 89 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 8.5 overs मालानी रॉयल्स। बालोतरा सुपर किंग के स्टार खिलाड़ी अलाउद्दीन कमेंट्री बॉक्स के पास, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये भी एक स्टार खिलाड़ी है हमारे यहां के। सीपी वेस्ट ने उठाकर खेला इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत सिक्सर। नवा ओवर लेकर आया मालानी रोज के लिए सौगात 16 रनों की, 19 रनों की माफ कीजिएगा, 3 छक्के और 1 सिंगल। चौके भी लगाए। तेज अपेल और अंगुली ऊपर, बाहरी किनारा लगा, सीधा विकेट कीपर के स्थानों में इकराम चलेंगे बाहर। चौथा झटका लगता हुआ 95 रनों के स्कोर पर इकराम का काम यहां पर तमाम किया है गेंदबाज संपत थारी ने। और अब आ रहे हैं बाड़मेर जिले के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी जसराज नेहरा। बहुत कम मौके मिले हैं इनको DPL सीजन 2 में, और आज कप्तान प्रवीण पवार ने अच्छे फैसले किए हैं, बैटिंग में बदलाव किया है, अपने आप को पीछे रखकर अपने मुख्य खिलाड़ियों को बैक किया है। जसराज नेहरा 150 मैच खेल चुके हैं, ये इनका 150वां मैच है, स्पेशल मैच है, लेकिन अंतिम ओवर में आए हैं, 2139 रन बना चुके हैं और एक शतक की पारी भी खेल चुके हैं 119 रनों की। और इस गेंद को खेला है मिडॉन की तरफ, वापस सिकंदर नहीं, लेकिन अच्छे फील्डर बी जाट, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। स्टार गो जसोल, अच्छा ओवर चलता हुआ उनके लिए ये अंतिम ओवर। पहली गेंद पर विकेट मिला, दूसरी पर सिंगल, 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो ये दूसरी बार हो सकता है कि मालानी रॉयल्स 100 का आंकड़ा पार करें। ऐसा करने वाली अब तक 2 ही टीमें हैं इस टूर्नामेंट में, और ये खुद तीसरी टीम बनने जा रही है। जैसा कि एक और झटका लगता हुआ 96 रन के स्कोर पर
सीपी वैष्णव आउट होकर जा रहे हैं और अब आ रहे हैं कप्तान प्रवीण पवार। 132 मैच 1701 रन 85 इनका उच्चतम स्कोर। और जरूर चाहेंगे कि अपनी टीम को 100 के पार पहुंचाएं। इस पिच पर 10 ओवर में 100 रन चेज करना अब तक तो संभव नहीं हुआ है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। स्टार गोल्ड जसोल भी स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम काबिल रखती है, काबिलियत रखती है, मादा रखती है, दम रखती है, ताकत रखती है चेज करने की। थर्ड मैन की दिशा में गया ये गेंद, मात्र 1 रन। 97 मालानी रॉयल्स। अंतिम ओवर चलता हुआ 2 गेंदें शेष। उठाकर खेला है जसवाल पे और क्या खूब टाइमिंग के साथ में मैदान के ऊपर से 6 रनों के लिए। हम यूं ही नहीं कहते कि बाड़मेर जिले के स्टार प्लेयर है जसराज, राज करते हैं दिलों पर अपनी बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी यहां पर और उस छक्के की बदौलत 100 के पार जा चुकी है मालानी रॉयल्स और यहां पर दूसरा रन भी चुरा लिया। 10 ओवर की समाप्ति पर 105 5 विकेट के नुकसान पर अब बनाने होंगे स्टार गोल्ड जसोल को जीतने के लिए निर्धारित 10 ओवर में 10.6 रन प्रति ओवर के हिसाब से 106 रन, 10 विकेट उनके पास।
ओके, एक बार फिर से मुकाबले के ऊपर आते हैं। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग मार गेंद से। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड इनिंग, ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया। और एक अच्छा सवाल पूछा यहां पर पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज से, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर। दीपक गहलोत पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं, साथ में है उनके स्वरूप प्रजापत जसूल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। सतीश गहलोत के हाथ में गेंद है, पहला ओवर वो डालते हैं, लेफ्ट आर्मर है तो कहीं ना कहीं उनका एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा मैं मानता हूं। और अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो डेफिनेटली अपनी टीम के लिए अर्ली एंड स्ट्राइक भी करेंगे और बड़े बड़े ब्रेक थ्रू जो है वो दिलाएंगे। ये गेंद और चलिए शॉट ऑफ लेंथ, अच्छा शॉट है, बढ़िया शॉट है। वन बाउंस अप इनटू द फेंस, क्रॉस टू द बाउंड्री, वेलकम बाउंड्री यहां पर आती हुई। What a way to get off the mark, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर खेला, हुक कर दिया इस गेंद को। शॉट ऑफ लेंथ था तो थोड़ा सा उसके ऊपर चारा डाला गया था बल्लेबाज को और इस तोहफे को कबूल किया बल्लेबाज ने। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद और चलिए एक बार फिर से अच्छा शॉट खेला है। जानते हैं कि पीछे फील्डर है नहीं, इसी के चलते छोटी गेंदों पर बड़ा धमाका करने के लिए बार बार बल्लेबाज जो है तो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर। दोनों गेंदों की अगर हम बात करें, छोटी गेंदें थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इनको अगर टप्पा दिखाते रहोगे बल्लेबाज को, मेरा ऐसा मानना है कि हर गेंद के ऊपर प्रहार होगा। और अब पीछे फील्डर ले लिया गया है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बाहर रखा गया है, देखना होगा। लीजिए नजाकत भरा शॉट खेला है बल्लेबाज ने, यहां पर थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल किया। चलिए एक रन स्ट्राइक को रोटेट किया। बल्लेबाज जानते हैं कि दो बाउंड्री जब आ चुकी है तो फिर ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक रन के साथ दूसरी छोर के ऊपर जाकर खड़े रह चुके हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला। 106 का टारगेट रहेगा, देखना होगा बोनस साबित होगा या फिर होगा मील का पत्थर, ये कुछ ही क्षणों में लग पता जाएगा। पावर प्ले में आप किस तरीके से यहाँ पर फेस करते हो, किस तरीके से आपने मिडिल ओवर्स खेलनी है और फिर आपके पास डेप्थ में किस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, तो वहां पर जाकर जो है जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब अगर आपने ठीक ठाक अंदाज में और सही तरीके से दे दिए तो फिर शायद आप आज की परीक्षा में पास हो जाओगे। स्टार गोल्ड जसूल की अगर हम बात करें, इस टीम ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से। एक बार फिर से ये गेंद और चलिए फुल टॉस, मात्र दिशा पर दिखाई है, बढ़िया शॉट यहां पर, बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट। एक बार फिर से टाइमिंग बहुत ही लाजवाब थी, फुल टॉस था इसलिए ज्यादा जोर पर नहीं गए, टेक्निक पर इस्तेमाल करने की कोशिश की और वहीं पर मात्र दिशा पर दिखाई। एक बार फिर से बाउंड्री कंसीड करने में कामयाब हो गए। 13 रन ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस राइट नाउ। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद और चलिए बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है। चलिए 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 हार्ड रनिंग बिटवीन द विकेट, चांस ऑफ द रन आउट, सिंगल रन टेकन इजीली। एथलीट 14 रन ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर इज गॉन। एक ओवर की समाप्ति, 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को जीतने की अगर हम बात करें तो फिर यहां से अभी भी 92 रनों की दरकार रहेगी आपको।
देखना होगा किस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हो। जिस तरीके से मैंने बताया आपको, छोटे छोटे टारगेट के साथ साथ आगे बढ़ने का यहाँ पर दरकार रहेगा, एडवांटेज रहेगा, और साथ ही साथ आपको प्लानिंग्स के तहत आगे योजनाबद्ध तरीके से आगे जाने की दरकार रहेगी। किस तरीके से आप आगे जाते हो, किस तरीके से आप रन्स बनाते हो, क्या करोगे, कैसा करोगे, कितना करोगे, क्यों करोगे, बहुत सारे सवाल है। इनके जवाब जो है अगर आप दे पाए तो फिर शायद ये मुकाबला जो है हाईएस्ट रन चेज के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। तो शुरुआत बहुत ही लाजवाब हुई है, क्या अंजाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। और एक बार फिर से मलाने के लिए वही दिक्कतें, इनकी शुरुआत जो है थोड़ी सी यहाँ पर खराब होती हुई बॉलिंग में। कल बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई थी, आज गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही, तो इस तरीके से दिक्कतें रहती है। चलिए छोर बदला है, क्या यहाँ पर स्पेल में बदलाव होगा या फिर क्या अच्छी गेंदबाजी होगी या नहीं, आंकड़े बदलेंगे या नहीं, बड़ा सवाल ही है। तो इसी बीच में गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो गेंदबाजी करने के लिए अब आ चुके हैं इकराम। अर्ली ऑन आज इनको लेकर आए हैं, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। लंबे रनअप के साथ तेज कदम है। चलिए शॉट ऑफ लेंथ इस बार बढ़िया, एक रन मिलेगा आपको आसानी के साथ। इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़ा सा और इजाफा यहां पर होता हुआ इसी एक रन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा मुकाबला है, बढ़िया मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर। 1.1 ओवर का खेल, अभी तक 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर एक बार फिर से जिनके द्वारा सभी खिलाड़ियों को मील मिल रही है और खाने का पूरा एडवांटेज जिस तरीके से संभाला यहाँ पर, जिस तरीके से जिम्मेदारियां रही है, एक बार फिर से मैं तारीफ करना चाहूंगा तेजाराम जी और मंगलाराम जी। इन्होंने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाई है। पिछले साल के अंदर भी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब तरीके से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया था, तेजाराम जी और मंगलाराम जी ने, और लगातार अच्छी सेवाएं देते आ रहे हैं। वाकई में बहुत ही बढ़िया डाइट के साथ जिस तरीके से ये सेवाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। चलिए फुल टॉस है, हवा में खेला इस शॉट को, पीछे फील्डर है और थोड़े से दूर रह जाएंगे। रन बाउंस ऑफ इनटू द फेंस, बाउंड्री। बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर खेला है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज चलेंगे, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और एक बार फिर से चलिए हाथों में खेल बैठे, और मैंने बताया था इकराम आएंगे तो फिर छोर बदला है तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी बदलेंगे। इकराम का बहुत बड़ा गलत बार यहां पर, बल्लेबाज आउट होकर बैक इनटू द पवेलियन, बिग फिश इनटू द नेट। बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए अर्ली ऑन स्ट्राइक यहां पर होता हुआ, और कह सकते हैं कि 9वीं गेंद के ऊपर यहां पर विकेट मिला है, तो फिर शुरुआती झटका ये कहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी, अब नए बल्लेबाज का आगमन होगा, देखना होगा कौन आएगा मोर्चा संभालने के लिए यहां पर। लेकिन शुरुआत में है, जैसे कि आपको बता पा रहा हूं, तेज चाहिए, आपको तेज शुरुआत करने की दरकार रहेगी। अगर तेजी के साथ आप शुरुआत करते हो तो फिर दिक्कतें ज्यादा रहेगी नहीं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट गिरता हुआ। और इस मुकाबले का लाइव प्रसारण अगर हम बात करें बालोतरा क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट.in के ऊपर, एक इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल सितारे इस चैनल के कैमरों के अंदर कैद हुए हैं, और वाकई में बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती है ऑपरेटर्स और कैमरामैन के ऊपर। जिस तरीके से वो बता रहे हैं, थर्ड अंपायर की अगर हम बात करें, फ्रंट फुट चेक की अगर हम बात करें, DRS की बात करें, तो सभी फैसिलिटीज जिस तरीके से इंटरनेशनल के अंदर प्रोवाइड होती है, कुछ उसी तरीके से यहां पर भी प्रोवाइड हो रही है। चलिए इस बार एक बार फिर से मौका रहेगा। ओह माय गुडनेस, पीछे फील्डर थे जरूर लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। अगर यहां पर थोड़ा सा अच्छा एफर्ट लगाते या फिर थोड़ी सी और भाग दौड़ करते तो फिर शायद यहां पर कैच पकड़ सकते थे। कैच अगर पकड़ते तो फिर मैच भी हाथ में आ जाता और कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता यह मुकाबला पूरा का पूरा। इस मैच के अंपायर्स की अगर हम बात करें तो कुमान सिंह जी और साथ ही साथ उनके साथ रघुनाथ सिंह जी
दोनों लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आरसी पैनल के अंपायर। इसी बीच में गेंदबाज एक बार फिर से चलेंगे, ये गेंद और चलिए, बॉल्स ऑफ वंस अगेन, बिल्कुल स्टिक निशाने के अंदर, डंडों के अंदर जाकर लगी है ये गेंद। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, यू मिस आई हिट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेग स्टंप उड़ा कर ले गई है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने की दरकार थी, लेकिन फिलहाल यहां पर बल्लेबाज पीट होकर वापस जाते हुए बैक इनटू द पवेलियन। बहुत बड़ा नुकसान यहां पर, एक बार फिर से अर्ली स्ट्राइक हुआ। इकराम की मैं बात कर रहा था, तारीफ कर रहा था उनकी, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब गेंदबाजी यहां पर, शानदार गेंदबाजी यहां पर। और चलिए, बहुत बड़े विकेट का यहां पर पतन होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी इकराम के नाम यहां पर। जिस काम के लिए उनको बुलाया गया था, उस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम तक पहुंचाया है। और एक और विकेट, एक और सफलता यहां पर अपने ओवर के अंदर उन्होंने दूसरा विकेट जो है वो दिलवाया अपने कैप्टन को। और इसी काम के लिए अगर आप इस तरीके के काम करते हो तो फिर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो आपके ऊपर बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं टीम जो है वो आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द जो है आपके साथ खड़ी नजर आती है आपको, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपके ऊपर डोमिनेट करता है। चलिए, एक बार फिर से अंतिम गेंद रहेगी, क्या यहां पर भी आएगी विकेट? एक बार फिर से एक खिलाड़ी कैच आउट के चलते और एक खिलाड़ी क्लीन बोर्ड के चलते यहां पर गया है वापस। इस गेंद पर होगा क्या, ये वक्त बताएगा। फिलहाल एक बार फिर से इकराम की ये गेंद, और ओ हो, यहां पर भी बल्लेबाज को कानों कान खबर नहीं हुई, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में, खामोश रहे एक बार फिर से बल्लेबाज। क्या गजब की ये गेंदबाजी, क्या गजब का यहां पर स्टार्ट दिलवाया है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी यहां पर, उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मौलानी रॉयल्स की अगर हम बात करें, अब फ्रंट फुट पे आते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे मनोज जी? शुरुआत तो अच्छी हुई है, रन रेट देखा जाए तो 10 रन प्रति ओवर चाहिए। स्टार गोल्ड जसोल को वो तो बना चुकी है 20 रन 2 ओवर में 2 विकेट, लेकिन जो गंवाए हैं वो बड़े विकेट हैं। स्वरूप प्रजापत, वो बड़ा झटका, वहां से कैसे उभर पाती है? अब दिलावर खान और मनोज कप्तान है जो, उनके कंधे पर रहेगी जिम्मेदारी। और सामने कप्तान के लिए ओवर लेकर आए हैं कप्तान, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। तो कप्तान और कप्तान के बीच में जंग देखने को मिलेगी, यहां पे अच्छी जंग। परवीन की ये गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, ड्राइव किया उसे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और आपको बता दें इलियास कि दोनों नए बल्लेबाज हैं क्रीज पर, तो सेट हो चुके थे बैट्समैन, वो जा चुके हैं। और जब चेज हम करते हैं तब जो सेट बैट्समैन है उनकी बड़ी भूमिका रहती है, नए बल्लेबाज को सेट होने में टाइम लगता है, और तब तक रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ी ऊपर चली जाती है, ऊपर चलती ही जाती है। तो यहां से कैसे उभरेंगे दिलावर खान, क्या रणनीति लेकर आए हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जाने माने बल्लेबाज है परवीन और दिलावर, साथ खेला करते हैं, लेकिन वाइड डिलीवरी दिशा से भटके यहाँ पे। लेकिन आज दोनों एक दूसरे के आमने सामने, क्योंकि नीलामी में कॉम्बिनेशन बैठा नहीं दोनों का। आईपीएल की तर्ज पर ये चलता हुआ डीपीएल 2, अच्छी गेंद कट करना चाहते थे पाइट का फील्डर, क्योंकि है नहीं वहां पे, तो उस गेप को फेंकना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। दिलावर खान एक बार फिर से तैयार, उनके लिए परवीन पवार, पवार की ये गेंद अच्छी तरीके से खेला, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन, इस 1 रन की बदौलत स्कोर जहां पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कोई भी टीम का प्लेयर अपने डग आउट के अलावा इर्द गिर्द घूमता पाया गया तो उसकी टूर्नामेंट की फीस काट दी जाएगी। ये कल से आपको बता चुके हैं, इसलिए कोई भी अदर टीम वाले इर्द गिर्द ना घूमे, अपने अपने डग आउट में रहे। बिल्कुल, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ जेंटलमैन्स गेम, सो प्लीज फॉलो द रूल्स, लिव इन डिसिप्लिन। अनुशासन बहुत जरूरी क्रिकेट में, तो जो नियम है
अब डगआउट में रहे, जो खिलाड़ी जो आपको प्रोवाइड किया गया डगआउट उसी में रहे, उससे बाहर आते हैं तो आपकी मैच फीस काट ली जाएगी। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर गुमान सिंह जी के द्वारा, और इस वाइड की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बची हुई 44 गेंदों में स्टार गोल्ड जसोल को चाहिए 82 रन। एक और अच्छी फुल लाइन डिलीवरी, आगे डाली गई है गेंद, ठीक से टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज कप्तान मनोज चौहान। परवीन पवार अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं, 5 गेंदें डाली है, 5 रन दिए हैं। अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ उनका, उसको समाप्त कैसे करते हैं ये देखने वाली बात। एक और फुल लाइन डिलीवरी, इस बार उठाकर खेला, वहां पे इकराम मौजूद, केवल 1 रन देंगे। अच्छे फील्डर, चुस्त फील्डर, चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर, शेर जैसी ताकत इकराम खान, और बास जैसी इनकी लंबाई, बहुत लंबे कद के एक अच्छे खिलाड़ी। रसल की याद दिला देते हैं हमें, आंद्रे रसेल फ्रॉम वेस्ट इंडीज, he looks like him. After 3 over, after power play, Star Gold Jasol is on 26, loss of 2 wicket. तो पिछला ओवर देखा जाए कप्तान का तो बहुत ही किफायती ओवर पावर प्ले में डाला गया, 6 रन का ओवर, एक बहुत ही किफायती ओवर उनकी तरफ से। और जब आपके पास में, आपकी पॉकेट में 100 से ज्यादा रन हो, तब 6 रन आप देकर निकल जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा ओवर माना जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन, अब बची 42 गेंदों में चाहिए 80 रन, 7 ओवर में 80 रन चाहिए। और अब आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए लोकेश सिंह। हालांकि कल इनका दिन नहीं था, एक निर्णायक मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन बालोतरा के जाने माने गेंदबाज है। लंबा इनका रन ऑफ, तेज इनकी गति और अच्छी इनकी लाइन और लेंथ रहती है हमेशा। लोकेश वापसी करना जानते हैं, हर खिलाड़ी का अच्छा बुरा दिन आता है, कल इनका दिन नहीं था। उम्मीद करते हैं आज वापसी करेंगे। तो स्टार गोल सामने दिलावर खान, अच्छे बल्लेबाज हैं, हिट करना चाहते थे इसे, बल्ले की निचले हिस्से में लगी सीधे विकेट कीपर तरुण पवार के दस्तानों में, कोई रन नहीं। छब्बीस रन 2 विकेट के नुकसान पर स्टार गोल्ड जसोल। एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि दोनों टीमें अपना चौथा मुकाबला खेल रही है और दूसरी जीत की तलाश में है। दोनों ही टीम 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। और हमारे बीच में पधारे हैं मोहम्मद डाइंग से जॉन भाई सुमरो, आपका स्वागत है। प्लीज यू वांट सिट एंड कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, जॉन भाई सुमरो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स क्लब बालोतरा की तरफ से आजाद स्टेडियम में DPL 2 के आयोजन में। आप अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, इस DPL 2 की शोभा बढ़ाने के लिए आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत। बता दें कि पहले खेलते हुए मालानी रोएस ने 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसके पीछा करते हुए स्टार गोल्ड जसोल 27 रन बना चुकी है 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ कट करना चाहते थे गली और फाइट के बीच में से, लेकिन पेस 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 इज पेस। लोकेश सिंह बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, सामने कप्तान है मनोज चौहान, अच्छे बल्लेबाज, कप्तानी का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, अर्थात डबल जिम्मेदारी है उनके ऊपर।
दोहरी जिम्मेदारी है और उसी को निभाने के लिए उठाकर शायद पुल करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन अच्छी गेंद, तेज गति से डाली हुई है गेंद, गुड लेग डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्ट्रेट टू द विकेट कीपर, नो रन ऑन दिस डिलीवरी आफ्टर 3.3 स्टार गोल्ड जसूर 28 for loss of 2 wicket. इस बार गति ने परिवर्तन किया, इस गेंद को सहलाया है कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मिसफील्ड किया और इस मिसफील्ड से मिलेंगे 4 रन। नो बॉल। ये अंपायर की पैनी नजरें हैं, इनसे आप बच नहीं पाओगे, गलती करोगे तो भुगतान चुकाओगे। और स्टार गोल्ड जसोर को मिला है ये 5 रन का तोहफा यहां पे कह लीजिए, और अच्छा ड्राइव भी यहां पर मनोज का, और मिसफील्ड भी वहां पे इकराम की, और नो बॉल भी यहां पे लोकेश की। 3 हिट डिलीवरी स्ट्रेट टू द विकेट कीपर, अच्छी वापसी गेंदबाज, ये अच्छे क्रिकेट की निशानी हम देख रहे हैं। नो बॉल पर चौका जड़ा और फ्री हिट पर गेंदबाज ने डॉट डिलीवरी निकाली। स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित सभी टीमें, 33 लॉस ऑफ 2 विकेट। मैच की बात बोलनी है लंबी। लॉस ऑफ 2 विकेट। 37 गेंदों में अभी भी 73 रनों की आवश्यकता, 73 रिक्वायर इन 37 डिलीवरीज। लोकेश स्टार्टेड टू रन, क्रॉस द एम्पायर, डिलीवर द डिलीवरी, ड्राइव टू एक्स्ट्रा कवर फॉर सिंगल। एंड ऑफ द ओवर, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर। मैच का आगे का खुदे का हाल इलियास। धन्यवाद मनोज सर, बहुत बहुत आभार आपका। तो फिलहाल स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मुकाबला हम देख रहे हैं और गलतियां भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से हो रही है मलानी रॉयल्स की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी अभी हालात उनके जो है पक्ष में नजर आते हुए। स्टार गोल्ड जसोल की अगर हम बात करें, 34 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर इज गॉन राइट नाउ। तो अब यहां से अगर रिक्वायर्ड 100 की अगर हम बात करें तो फिर 36 गेंदें 72, वही आप यहां पर जरूर चर्चा करोगे। 12 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड 100 की अगर हम बात करें। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा दिलावर खान, जो कि बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक आध बाउंड्री लगाएंगे तो फिर ये मामला भी बराबर हो जाएगा, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 विकेट अभी अभी गिरे हैं तो फिर थोड़ा सा समय लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक उनको समय चाहिए था उन्होंने समय ले लिया है। प्लीज समय ना लगाई, रिक्वेस्ट है। मनोज चौहान की अगर हम बात करें, 8 रन 9 गेंदों के अंदर, एक बाउंड्री उन्होंने भी लगाई है, और साथ ही साथ 2 मिनट के लिए बंद होएगा एलईडी का, 2 मिनट के लिए। क्यों? कुछ काम है 2 मिनट के। एलईडी बंद मतलब कौन सा होगा एलईडी बंद? लाइव चल रहा है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खाली। तो फिलहाल इसी बीच में हवा में है, पीछे पीछे पीछे, जी हाँ, बैक इनटू द पवेलियन वंस अगेन। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहां पर लंबाई की गेंद, जानते थे बल्लेबाज अब बड़े शॉट के लिए जाएंगे डेफिनेटली, इसलिए उनको चारा डाला, आगे की तरफ गेंद डाली और पीछे फील्डर मौजूद थे। और फील्डर भी तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इकराम जो कि गलतियां बहुत ही कम करते हैं, गलती की इनसे कोई गुंजाइश नहीं है, गेंदबाजी भी लाजवाब करके दिखाई थी, और अब उन्होंने फील्डिंग में बताया, बल्लेबाजी भी अच्छी करी थी।
तो वाकई में बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर अगर हम बात करें मलानी के लिए। नए बल्लेबाज का आगमन होगा, इसकी वजह ये है कि अभी अभी एक खिलाड़ी आउट अगर वापस गए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों से समय ना लगाए प्लीज। तो चलिए समय ना लगाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। चार दशमलव एक ओवर का खेल, 34 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विष्णु की अगर हम बात करें अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। कैमरामैन भैया कहां पर है? इधर है, आपसे बात करनी है। चलिए गेंदबाज इस बार स्कूप करने का प्रयास किया, लीजिए एक नहीं 3 फील्डर से यहां पर चूक हुई, उसमें विकेट कीपर भी शामिल है। वाइड गेंद के साथ बिना किसी गेंद के, चलिए यहां पर बिना किसी गेंद के पंजा आया तो फिर कॉन्फिडेंस भी मिलेगा जरूर। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से इस बार ये लीजिए स्कूप करने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी वस्ती जाल के अंदर बिहाइंड द स्टंप यहां पर खेलना चाहते थे, जरूर स्कूप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन इतना एलिवेशन मिला नहीं उनको। हाइट बहुत ज्यादा हो गई थी शॉट की, गेंद की गति कम थी, संतुलित गेंद यहां पर डाला और गेंदबाज भी ऑलमोस्ट जानते थे, इसलिए विकेट टू विकेट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइन के ऊपर फोकस किया और लेंथ के ऊपर फोकस किया और ज्यादा जोर लगाना उचित नहीं समझा। इसी के चलते एक बार फिर से उनको सफलता मिलती है यहाँ पर। हालांकि एक रन एक ओवर के एक गेंद के ऊपर उन्होंने रन जरूर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट्स, तो फिर डेफिनेटली अगर अगली गेंद पर हैट्रिक लेते हैं तो फिर 2000 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। ये गेंद ओ हो क्लोज मामला था बिल्कुल, 2000 के बिल्कुल पास से होकर गुजरी है ये गेंद, बिल्कुल पास से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और फर्स्ट स्लिप के अंदर ये गेंद है। चलिए रनआउट का चांस रहेगा, पहुंच गए हैं, वापस पहुंच गए हैं। तो यहां पर एक बार फिर से डॉट डिलीवरी, लगातार दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4.4 ओवर का खेल अभी तक, 39 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और लीजिए यहां पर अस्पाक सुमरो भी तैयार है, फिट नजर आते हुए। डेफिनेटली अगले मैच के दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों की कैप्टन रिक्वेस्ट है। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्केट से, देखना होगा इस गेंद के ऊपर क्या होता है। बढ़िया गेंद, उम्दा गेंदबाजी यहां पर। अरे भाई कुछ फोटो चला दो, उसपे फोटो चला। ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा केबल तो आपको दिया हुआ है, 1 ओवर के बाद। तो आपको दिया हुआ है, मैं कहां से चल रहा है। हाँ जी, ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले मैच के दोनों टीमों के कैप्टन के लिए, दोनों टीमों के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाएं, प्लीज रिक्वेस्ट है।
तो चलिए मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा थोड़ी सी इस टूर्नामेंट की टाइटल स्पॉन्सर्स के बारे के या जिस तरह से भी आए दिलावर अब रन बरसाए तो स्टार गोल जैसे उनको आनंद आए। उन्होंने 10 जो चिंता का सबब स्ट्राइक रेट बढ़ा और लेकर आए हैं 8। गाड़ी नंबर 9344 भाई किसकी है? 9344। तो फिलहाल इसी बीच में बहुत लंबे रनअप के साथ गेंदबाज चले हैं, फुल टॉस डाला है, अच्छा शॉट है और लीजिए यहां पर रन्स मिलेंगे आपको 4। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे, ये गेंद और चलिए हवा में खेला है, पीछे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी हाँ पहुंचेंगे, लेकिन तब तक दोनों ही खिलाड़ी 2 रन आसानी के साथ, और ये अलग ही डिफरेंट स्टाइल में है, विकेट कीपर ने इस गेंद को रोका है। 2 रन, नो बॉल, नो बॉल का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। नो बॉल का इशारा यहां पर, बिना किसी गेंद के 3 रन आते हुए इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्क से, देखना होगा इस गेंद के ऊपर होता क्या है। लंबे रनअप के साथ एक बार फिर से गेंदबाज चलेंगे, क्या फ्रीड का फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज? हवा में खेला है, खेला है, खेला है, लेकिन इतना एलिवेशन नहीं मिलेगा। नो मैंस लैंड के अंदर ये गेंद गिरता हुआ, पहले रन के बाद दूसरा भी रन जरूर आए, ये अच्छी चीज है। आपको ये कह सकते हैं कि 5 रन आ चुके हैं इस गेंद के ऊपर, क्योंकि 2 आपने पिछले गेंद के ऊपर दौड़ के लिए और वो गेंद अमान्य रही क्योंकि नो बॉल थी, और 2 आपने यहां पर लिए। कुल मिलाकर 5 रन आपको इस गेंद के ऊपर मिलते हुए। फिलहाल इसी बीच में गेंदबाज चलेंगे अपने बॉलिंग मार्क से एक बार फिर से। कभी शोएब अख्तर इस तरीके के रनअप के साथ आया करते थे। ये लीजिए, बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है, अच्छी गेंद है, और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में जाता हुआ। बहुत ही शानदार मुकाबला जो कि समाप्ति की तरफ है। अगले मैच के लिए तैयार रहे दोनों टीमें। एक तरफ अगर हम बात करें एसएस रॉयल्स होगी, और दूसरी तरफ की अगर हम बात करें फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क से, और धन्यवाद करेंगे हम कैमरामैन का जिन्होंने पूरे नजारे को कैद किया हुआ। चलिए इस बार लीजिए विकेट की खुशबू आती हुई, जी हां, बैक इनटू द पवेलियन वंस अगेन, बिग लॉस। अगले मैच की अगर हम बात करें बालूतरा सुपर किंग्स और एसएस रॉयल्स के बीच में अगला मुकाबला होगा। आज की रात का दूसरा मुकाबला यह रहेगा। डे के अंदर जो मुकाबला था वो अभी भी चल रहा है। चलिए मालानी रॉयल्स की अगर हम बात करें, पहली पारी में 105 बनाए थे, 106 का टारगेट रहेगा। इसी बीच में एक बार फिर से आते रहिए, जाते रहिए, डेफिनेटली वंस अगेन
एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस फिलहाल इसी बीच में बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, ये एक बार फिर से 2000 के बिल्कुल पास से गुजर कर गई ये गेंद। बार बार मौके बन रहे हैं लेकिन कोई भी खिलाड़ी अभी तक जो है वो 2000 का नकद पुरस्कार जीतने में नाकामयाब रहा है। डॉक्टर कमलजीत चौधरी के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा पूरे टूर्नामेंट के दौरान रहेगी। 3 छक्के अगर कोई भी बल्लेबाज लगाता है 2000 रुपए का नकद प्राइस, और 3 विकेट अगर कोई भी गेंदबाज लेता है तो फिर वहां पर भी आपको 2000 की एक हरी पत्ती उससे नवाजा जाएगा। ओके, 4 खिलाड़ी घेरे के अंदर रहेंगे, 5। टाइम ओवर, इसीलिए यहां पर मुझे लगता है कि ये पेनल्टी इनको खानी पड़ेगी। चलिए 25 रनों की दरकार है, 26 रनों की दरकार है। पहले अगर तो चलिए फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार हमारे साथ लगातार मनोज जी पहले दिन से इस टूर्नामेंट के अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इनको अगर हम बात करें नॉलेज की, बहुत ज्यादा इनको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होल्डर है और वाकई में काबिल तारीफ जिस तरीके से इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो डीपीएल की अगर हम बात करें, चलिए अंतिम ओवर का खेल है, क्या रोमांच आएगा इस खेल के अंदर, होगा क्या? बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है बल्लेबाजी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बांधेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इसी बीच में गेंदबाज चलेगी, ये गेंद और ये लीजिए सीधी गेंद जो है पिच से बातें करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा गई है। बहुत बढ़िया गेंद। अब लीजिए 5 की 5 गेंदें उनके ऊपर आपको प्रहार करने पड़ेंगे, अनिवार्य हो चुका है। अब ये काम आपके लिए कंपलसरी हो गया है। अगर इस मुकाबले को आप जीत की दहलीज तक लेकर जाना चाहते हो तो फिर अगली 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार। मेरा ऐसा मानना है कि 2 गेंदों पर 2 आपको गगनचुंबी छक्के लगाने पड़ेंगे। ये गेंद और चलिए ये काम जो है अब थोड़ा मुश्किल होता हुआ, एक बार फिर से थोड़ी सी अपील हुई लेकिन अंपायर की सेहत पर इसका कोई भी असर नहीं। 2 गेंद ओके, बैक इनटू द पवेलियन, बल्लेबाज आउट होकर वापस। बल्लेबाज आउट होकर वापस, नए बल्लेबाज का आगमन होगा। अब ये मुकाबला जो है लगभग एक तरफा सा हो गया है। अगर सब कुछ सही रहता है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा या फिर किसी भी तरीके की अगर हम बात करें गलती ना हो गेंदबाज से, तो फिर ये मुकाबला जो है मलानी ने अपने कब्जे के अंदर कर लिया। अगले मैच के लिए तैयार रहे, बालोत्रा वर्सेस एसएस रॉयल्स के बीच में मुकाबला, सुपर डुपर मैच। लीजिए यहां पर 6 रन मिलेंगे। अगर यहां से गलती आएगी तो फिर वापसी की